नमस्कार, स्वागत है आप सबका गोगो लाइव शो में। आज 472वें एपिसोड में सीएम श्री भजनलाल शर्मा के दौरे की चर्चा करेंगे। उनके दौरे के मायने जानेंगे गोविंद गोयल के साथ। सीएम भजनलाल शर्मा ने 8 को हनुमानगढ़ और 9 को श्री गंगानगर में एक दौरा किया था। 8 को रात को वो गंगानगर पहुंच गए थे। उसके क्या राजनीतिक मायने थे और क्या उससे गंगानगर या हनुमानगढ़ को मिला, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं गोविंद गोयल जी चर्चा करने के लिए। स्वागत है आपका अपने शो में। धन्यवाद स्वाति मैम। नमस्कार दर्शकों। गोविंद जी, ये प्रश्न नहीं, जिज्ञासा है पहले तो कि सीएम साहब इतनी दूर होटल में क्यों रुकते हैं? सर्किट हाउस है ना। स्वाति मैम, ये ना एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसकी कई चीजें हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये सिक्योरिटी पर्पज से करते हैं कि शहर से दूर कई किलोमीटर है तो वहाँ आराम से सिक्योरिटी पर्पज है, खुला क्षेत्र है, वहाँ पे जो होटल है आसपास सुरक्षा व्यवस्था ठीक हो जाती है, मैनेज भी ठीक हो जाता है। और कई बार ऐसा भी लगता है कि कम से कम व्यक्ति जो है, आम नागरिक वहां ना पहुंचे, क्योंकि पैदल चलना बड़ा मुश्किल है, वो बाजार से बहुत दूर है। सर्किट हाउस तो बिल्कुल गंगा सिंह चौक पे है। रूटीन में भी लोग आते जाते हैं वहां पे, पूरा एक आसपास पूरा आबादी है। तो दोनों बातें हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी ऐसा हो सकता है और लोग ज्यादा से ज्यादा ना पहुंचे वहां पे, इस लिहाज से भी हो सकता है। तो लेकिन अगर सीएम का दौरा है तो वो लोगों से मिलने के लिए ही होना चाहिए, तो फिर इतनी दूर तो लोग पहुंच ही नहीं पाते। शायद सीएम तो ऐसा नहीं कहते होंगे कि लोग ना आए। कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से होती हैं, कुछ पॉलिटिकल सिस्टम भी ऐसा है कि सबको लगता है कि हमारी कोई कंप्लेंट ना पहुंच जाए या कोई बहुत बड़ा इशू ना बन जाए सुरक्षा का, इसलिए वो सारा सिस्टम देख के शायद ये व्यवस्थाएं की जाती हैं। हालांकि पहले सीएम आते रहे हैं सर्किट हाउस में, अब ये नया चलन हुआ है वहां पे आने का। इससे पहले तो गवर्नर्स भी सर्किट हाउस में रुकते रहे हैं। बिल्कुल रुके हैं, गवर्नर रुके हैं। तो जैसे आपने कहा, राजनीतिक वजह भी हो सकती है इसकी या सिर्फ सुरक्षा ही है? मुझे लगता है दोनों ही वजह आजकल होने लगी। कुछ ज्यादा फैसिलिटीज है वहाँ पे, ज्यादा कमरे हैं, अकोमोडेशन के लिहाज से भी है और व्यवस्था के लिहाज से भी, शायद इसलिए वो करते हैं। तो फिर तो शायद सर्किट हाउस को इतना मॉडरेट कर लेना चाहिए कि वहां आके रुका जा सके। इस सर्किट हाउस की अपनी लिमिटेशन, जगह कम है, उधर एसपी और कलेक्टर कोठियां हैं, उधर बीएसएफ है, शायद ऐसा ना हो पा रहा हो। हालांकि पीछे बड़ा लोन है, एग्रीकल्चर लैंड भी है थोड़ी बहुत वहाँ पे, चाहे तो हो सकता है। तो सीएम, राजस्थान की जो सीएम है, उनके दौरे का उद्देश्य क्या था यहाँ? देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया होते हैं, राजस्थान सरकार के मुखिया हैं, बीजेपी की सरकार के, तो उनका प्रमुख उद्देश्य तो यही रहता है कि अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, राजनीति की बात करना। नया सीएम होता है तो वो देखते हैं अपने क्षेत्र को भी, वहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, जनता की सोच क्या है, नेता किस प्रकार से एक दूसरे से मिल रहे हैं, ये सारी बातें। तो राजनीति की बात है तो वो राजनीतिक उद्देश्य तो रहता ही रहता है, और भी बहुत सारे छिपे उद्देश्य रहते हैं इनके पीछे। पर प्रमुख तो यही था कि नेताओं से मिलें और देखें, क्योंकि वो संगठन मंत्री के रूप में यहाँ पे आते रहे हैं, तो सीएम के रूप में भी आए। हेम सिंह भाटी हमारे साथ जुड़े हैं, तो एक बार फिर से बता दो हमारे दर्शकों को। आज हम चर्चा कर रहे हैं गंगानगर में हुए सीएम भजनलाल शर्मा के दौरे की, उसके राजनीतिक मायनों की, पत्रकार गोविंद गोयल के साथ। तो उनका ये दौरे का जो फोकस था बेसिकली, वो कहाँ पर है? स्वाति मैम, अगर हम इसको एक ब्रॉड नजरिए से देखें तो मुझे ये लगता है कि उनका जो पूरा दौरा था हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, पंजाब का और हरियाणा का, वो किसानों पे फोकस था। देखिए, वो बिल्कुल नहरी तंत्र को देख के आए हैं, चाहे आईजीएनपी का सिस्टम हो, शिवपुर हेड का हो, हरिके बैराज हो, हरियाणा में जो इधर आती है नहर उसका हो, वो पूरा एक तंत्र ये लगता है। फिर हम लोग अगर गंगानगर की बात करें तो गंगानगर में उनका कार्यक्रम नई धान मंडी में हुआ, सरसों की एमआरपी खरीद पे हुआ। फिर वो शिवपुर हेड पे जाते हैं, किसानों से बात करते हैं। तो जहां तक मेरी दृष्टि का आंकलन है, मेरा आंकलन है, वो किसानों पर ज्यादा उनका फोकस रहा इस दौरे पे, चाहे वो नई तंत्र को देखना हो, चाहे वो धान मंडी में किसानों से संवाद करना। तो उनका जो किसानों के ऊपर जो ये फोकस था, वो कैसा था, किस रूप में था, क्या जज करने की कोशिश की जा रही थी? किस रूप में, तो यही था कि वो चाहती है, सीएम भी चाहते हैं, शायद हाईकमान भी चाहता है कि बीजेपी किसान जो है बीजेपी के ज्यादा निकट आए। और ये सारी कवायद इसलिए थी कि बीजेपी
किसानों को अपने और ज्यादा निकट लाना चाहती है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल सिस्टम में इनको किसानों की वजह से ऐसा माना जाता है कि वो विधानसभा चुनाव में भी बहुत सारे वो इस इलाके में जो है सफलता नहीं ले सके, और लोकसभा चुनाव भी उनको एक बड़े मार्जिन से अगर देखे तो हारना पड़ा, क्योंकि उससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें निहाल चंद जी 4.25 लाख वोटों से जीते थे, और इस बार 85,000 वोटों से बीजेपी चुनाव हार गई है। तो एक ये बड़ा उनको लगता है कि ऐसा हुआ। तो और अगर हम कर्णपुर के स्थगित चुनाव की बात करें तो वहां भी जो है टीडी साहब को मंत्री बना दिया गया था, इसके बावजूद उनको उस चुनाव में हार जाना पड़ा, और एक आप समझे कि यंगस्टर के सामने। तो ऐसा लगता है कि किसानों के विरोध जो कहा जाता है ऐसा, उसको साथ अपने रखने के लिए, विरोध को कम से कम रखने के लिए, किसानों का आक्रोश बीजेपी के प्रति इस क्षेत्र में जो देखने को आया उसको कम करने के लिए इसका फोकस उन्होंने किसानों को रखा। किसानों की बातें जाननी चाहिए, सिंचाई पानी को देखना चाहा, तो यही बात है कि खूब सारा फंड जो है नहरों के रख रखाव के लिए सीएम ने दिया। तो जो यहाँ ये कह सकते हैं कि किसान आंदोलन के टाइम बीजेपी से जो किसान दूर हुए उनको साधने की कोशिश की है सीएम ने। हाँ, कोशिश तो 2004 के बाद ही से ही चली आ रही है, जब 2004 में सितंबर अक्टूबर में जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का, कई लंबा टाइम चला, उसमें बहुत सारा जनहानि भी हुई और प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ। तो बीजेपी तभी से कोशिश तो करती रही है कि हमें वहाँ पे उसका कुछ पॉलिटिकल माइलेज मिले। हालांकि उसके बाद जो गरसाना रावला की जो विधानसभा सीट थी अनूपगढ़ की, उसमें बीजेपी जीतती रही है, लेकिन इसके बावजूद वो चाहती है कि जो थोड़ा बहुत भी आक्रोश कहीं दिखता है या किसी वजह से किसानों की नाराजगी सामने आती है या उनको फीडबैक मिलता है तो वो दूर किया जा सके, ऐसा मेरा मानना है। जी, इसी बीच सिटी क्लीनर इंडिया हमें देख रहे हैं, आपका स्वागत है गोगो लाइव शो में। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा के दौरे की, उनके दौरे के मायनों की। किसानों पर फोकस करने के पीछे की कोई राजनीति भी है कि किसी को नए को देखा जाए या कोई किसान लीडर को आगे लाने की कोशिश? देखो, ये चूंकि बीजेपी राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक नेता जो लोग अगर राजनीति नहीं करेंगे तो कैसे बात पड़ेगी जी। तो फोकस बेशक किसानों पे रहा हो, किसानों को जोड़ना भी चाहते हो, तो लेकिन ये बात वही है कि वो किस प्रकार से राजनीतिक रूप से पार्टी से जुड़े हैं, जो विमुख हो गए हैं और किसी प्रकार से या दूर चले गए 2004 के बाद, या विधानसभा चुनाव के या पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से किसान दूर हुए, वो ये मतलब किस तरह से राहत देकर, उनसे मीठा बोलकर, उनको ये समझाकर बताकर कि हम आपके हितैषी हैं, वो राजनीतिक रूप से अपने आप को उनके साथ लाना चाहती है बीजेपी। और ये केवल यही नहीं हो रहा, हर जगह पे ऐसा सोच रही है। अभी अगर कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी भी है किसानों की किसी फील्ड में, किसी क्षेत्र में, किसी स्टेट में, तो वो उसको साथ लिया जाए। डॉक्टर मोहित नारायण गोयल हमें देख रहे हैं, पुरुषोत्तम गोयल कह रहे हैं गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार पुरुषोत्तम सर, भाई साहब। प्रमोद शर्मा कह रहे हैं सीएम का दौरा कामयाब नहीं रहा। अब ये कामयाब और नाकामयाब ये अलग अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा जी। अगर हम लोग प्रमोद शर्मा की बात करें तो निश्चित रूप से वो शहर की दृष्टि से देखें तो हमारे शहर की हालत जो है, सड़कों की विशेषकर देखें तो बहुत ज्यादा खराब है जी। अगर इस दृष्टि से देखें तो वो नहीं हो पाया। अगर सीएम इधर आते हैं, कहीं सड़कों पे दिखाते हैं, या पॉलिटिकल सिस्टम हमारा उन तक सीधी अप्रोच होती तो वो देखते कि गंगानगर के लोग आज किस प्रकार की दयनीय सड़कों से गुजर रहे हैं। लेकिन वो जिन सड़कों से गुजरे वो तो रातों रात ठीक कर दी गई थी। देखो, वो तो एक प्रोटोकॉल है सीएम का। अगर कोई बड़ा नेता आता है तो वो बिल्कुल एक स्मूथली उनको रहता है, वो सारा कुछ करना पड़ता है। इसमें तो ये कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई वीवीआईपी आएगा तो जहां से वो गुजरेगा वो ठीक होएंगी। इसलिए तो शहरवासी उम्मीद कर रहे थे कि गंगानगर की सीएम की सड़कें भी यहाँ से निकल जाएं, दौरा कर लें, देख लें, या प्लान ही बन जाए ताकि सड़कें ठीक हो जाए। खासकर जो सुखाड़िया सर्किल वाली सड़क है उसके लिए तो लोग ये कहते हैं एक बार यहाँ से बस खबर ही फैला दो कि यहाँ से जाने वाला है, कि शायद उस सड़क की हालत कुछ चलने लायक हो जाती है। स्वाति, ये केवल एक सड़क की बात नहीं है, अलग अलग जगह से भी ये बातें हम तक पहुंची। शायद कोई यहाँ से निकाल हो रहे सीएम का दौरा, कोई यहाँ से काफिला निकालने की सोच हो रहे, कोई प्लान बना हो रहे, तो ये चलता है ताकि वहाँ की सड़कें सही बिल्कुल एक बार सही हो जाती है। मोहनलाल टाउक हमें देख रहे हैं, पुरुषोत्तम गोयल कह रहे हैं हिंदुस्तान में किसी को भी राजी नहीं किया जा सकता।
हाँ पुरुषोत्तम जी बिल्कुल सही है, कुछ लोग भगवान से भी नाराज रहते हैं। महेश अरोड़ा देख रहे हैं। गोविंद जी एंड स्वाति जी, आपको नमस्कार। नमस्कार महेश जी। महेश जी मुझे मिले थे 2 दिन पहले, इनकी मैडम भी साथ थी, तो मैडम बता रही थी कि महेश जी सोमवार को ठीक 8:30 बजे है ना, कानों में वो बैठ पहन के बैठ जाते हैं और वो कुछ नहीं सुनते, बस गोगो लाइव शो देखते हैं। थैंक यू महेश जी आपका इस अनुग्रह के लिए हम पे। मोहनलाल टोक, आदरणीय गोविंद गोयल भाई साहब जी, सादर प्रणाम। प्रणाम मोहन जी आपका। विकास कुमार पेंसिया में देख रहे हैं। जय सिया राम गोयल जी। जय सिया राम पेंसिया जी। तो क्या इस दौरे का फायदा बीजेपी को आने वाले पंचायत और नगर पालिका के चुनावों में मिलेगा? देखिए स्वाति मैम, उम्मीद तो पार्टी को करती है, जब इतना नहरों के तंत्र के लिए इतना कुछ किया है, सरकार ने दिया है जी। अब वो बजट किस प्रकार से लगता है नहरी तंत्र पे, उसका परिणाम भी अगर किसानों के साथ रहता है। राजनीतिक रूप से अब चुनाव हो सकता है इसी साल हो, तो पार्टी केवल इतनी सी बात के लिए कोई भी वर्ग जो है किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ता। यहाँ के नेता जो हैं और बीजेपी कार्यकर्ता किस प्रकार से सीएम की बात को आगे बढ़ाते हैं, या जो उनकी सोच है किसानों के प्रति, पार्टी की पॉलिसी है, उसको लेके कितना वहां तक जाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि पंचायत और नगर पालिका चुनाव में जो है किसान किस प्रकार से बीजेपी के साथ आता है या नहीं। तो कोशिश लंबी करनी पड़ेगी और ये चुनाव होते भी लोकल ग्राउंड लेवल पर है। उनकी अलग अलग धारणाएं रहती हैं, उनका नजरिया अलग रहता है, उनकी वहाँ की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, व्यक्तिगत जो होती हैं और गांव की उनकी रहती है। बिल्कुल। घरसाना रावला किसान आंदोलन की जैसे आपने पहले भी बात की, तो उसकी यादें भी होंगी, तो किसानों पर जो बीजेपी के काल में पहले हुआ है 2004 में, तो वो भी कहीं ना कहीं रीजन रहा होगा सीएम के किसानों पर फोकस रहने का इस एरिया में स्पेसिफिकली। बिल्कुल निश्चित रूप से। आप देखो कि बहुत बड़ा आंदोलन था उस वक्त, बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा राजे सिंधिया जी सीएम थी, और बड़ा आंदोलन उसमें चला और सब कुछ हुआ भी। और वो जख्म अभी कभी कभी आते रहते हैं, चीजें चलती रहती हैं, एक लंबा प्रोसेस चला। तो निश्चित रूप से बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि फिर से ऐसी कोई बात सामने आए, या किसानों की बड़ा तबका है जो नाराजगी झेले, क्योंकि यहाँ जो श्री गंगानगर जिले की हम लोग बात करें तो एग्रीकल्चर बेस्ड है। किसान अगर खुशहाल हैं तो निश्चित रूप से उसका पैसा भी मार्केट में आएगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी सारा, क्योंकि और तो इंडस्ट्री है नहीं। बिल्कुल। तो हर पार्टी चाहती है कि किसान जो है उनके साथ लगे, किसान का एक बड़ा वर्ग उनके साथ रहे हमेशा ही। ऐसी बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि जो घरसाना आंदोलन किसान आंदोलन हुआ वैसा, या कोई और भी आंदोलन जो है किसानों का एक लंबा आंदोलन, ऐसा कभी नहीं चाहेगी। वो चाहेगी कि किसान जो है हमारे साथ रहें हमेशा हमेशा, ऐसा प्रयास है उनका। देखते हैं क्या होता है। नरेश झोरड़ हमें देख रहे हैं। पंडित मांगीलाल सारस्वत हमें देख रहे हैं। आप सबका स्वागत है गोगो लाइव शो में। विकास कुमार पेंसिया कह रहे हैं पंचायत चुनाव की कोई जानकारी है तो बताएं गोविंद जी। नहीं, अभी ऐसा तो कोई नहीं है, क्योंकि राजनीति में जब तक कुछ हो नहीं जाता तब तक तो कुछ कहना मुश्किल है। भविष्यवाणी नहीं होती है, संभावनाएं है कि ये इस साल हो जाएंगे लास्ट तक। प्रमोद शर्मा कह रहे हैं आज का एपिसोड कामयाब है, बाकी कुछ भी कामयाब नहीं है, आज का एपिसोड तो विशेष है। प्रमोद जी, ये तो आप लोगों की दुआएं हैं स्वाति, इन सबकी देखते हैं। प्रमोद जी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे एपिसोड तभी कामयाब है जब हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, अपने कमेंट्स के माध्यम से सवाल कर रहे हैं, अपनी सहमति दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शकों के बिना हमारा शो तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। श्री गंगानगर को क्या मिला सीएम के दौरे से? कोई खास घोषणा तो हुई नहीं। गंगानगर को तो अगर हम लोग बात करें मिलने की, तो सबसे ज्यादा जरूरी तो हमारे लिए सड़कें थी। वो तो सीएम साहब को दिखाई नहीं गई जी, और दिखाने की जरूरत भी नहीं थी। प्रशासन के अधिकारी जानते हैं, हमारे एमएलए साहब जानते हैं, और जो बीजेपी के संगठन के जो नेता है वो भी जानते हैं। अब पता नहीं उन्होंने सीएम साहब की यात्रा का, दौरे का क्यों ये लाभ उठाया कि हम लोग उनको कुछ अनुग्रह विनय करके सारा ये कुछ कर लेते। तो 40 करोड़ रुपए मिनी सचिवालय को बताते हैं दिया है। अब वो कब लगेंगे, कैसे लगेंगे, क्योंकि एक तरफ मांग ये भी हो रही है कि मिनी सचिवालय को जो है यहीं पे रखा जावे गंगा सिंह चौक के आसपास, और जो सेंट्रल जेल है उसको बाहर भेजा जावे।
अब जी। इसमें होता क्या है, लंबा प्रोसीजर है, कब बनेगा कब चलेगा पता नहीं। भवानी थरेजा हमें देख रहे हैं, राजू एम गोस्वामी निरंजन भवानी थ्रेजा अमेरिका से हमें देख रहे हैं आज, और अमेरिका गए हुए हैं भवानी थ्रेजा। राजू एम गोस्वामी निरंजन हमें देख रहे हैं। आप सबका स्वागत है गोगो लाइव शो में। महेश अरोड़ा कह रहे हैं, जब भी कभी सीएम शहर का दौरा करे तो उनका एक सेशन ऐसा भी रखना चाहिए जिसमें सिर्फ जनता हो, कोई भी स्थानीय नेता नहीं होना चाहिए, कोई भी ब्यूरोक्रेट्स नहीं होना चाहिए, कोई भी पदाधिकारी ना हो, सिर्फ और सिर्फ आम जनता हो, ताकि उनको वास्तविकता की जानकारी दी जा सके। महेश अरोड़ा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं इससे सहमत हूँ, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो यहाँ पे हमारे पार्षद भी नहीं करते, विधायक भी नहीं करते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं करते, अगर कोई मंत्री बन जाता है तो वो भी नहीं करते। सीएम का लेवल तो बहुत ऊंचा है, वहां पे तो सिक्योरिटी होती है, भी देखना पड़ता है, कितनी दूरी से लोग मिलते हैं। आप देखो तो जो मिलने का स्टाइल होता है उसमें एक गैलरी होती है, उसके बाद जनता खड़ी होती है, बीच में सिक्योरिटी के अधिकारी खड़े होते हैं, मतलब कम्युनिकेशन 4-5 फुट से दूरी पे कम्युनिकेशन रहता है। और केवल सीएम रहे और पब्लिक सामने हो तो ये तो इम्पॉसिबल सी है। अगर जिस दिन ऐसा महेश जी हो गया, आप देखिए लोकतंत्र का जो नजारा है वो ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रेस को भी डी ग्रुप में रखा जाता है, काफी फुट की डी दूरी ग्रुप से बाहर रखा जाता है प्रेस को भी, और केवल कैमरे जो लगे होते हैं कई बार तो बिल्कुल भी मुश्किल होता है। चौधरी महेंद्र चाहर, गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार। राजू एम गोस्वामी निरंजन कह रहे हैं, गोगो लाइव का हर शो शानदार होता है। थैंक यू शुक्रिया गोस्वामी आपका। जी, आपका हमें समर्थन देने के लिए। आपके बिना हमारा शो नहीं है। भवानी थरेजा नमस्कार कह रहे हैं। नमस्कार भवानी जी, अमेरिका से। पंडित मांगीलाल सारस्वत, बहुत शानदार कार्यक्रम, भगवान महादेव से प्रार्थना है आप पिता पुत्री को दीर्घायु करें। शुक्रिया। दीर्घायु की बजाय आप ये कहते कि यश बढ़े तो और ज्यादा बड़ा होता। उम्र बड़ी नहीं, यश बड़ा होना चाहिए, मेरा ये मानना है। फिर भी आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारे लिए इतना सोचा। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, आज हम बात कर रहे हैं सीएम की गंगानगर दौरे की, उनके मायनों की, और गंगानगर को इस दौरे से क्या मिला, उन सब बातों की। तो हमने बात की कि कुछ नहीं, सीधे तौर पर कुछ नहीं मिला। मिनी सचिवालय के लिए जरूर हमें बजट मिला, 40 करोड़ रुपए दिए हैं, वो 40 लाख या 40 करोड़ का है। वो कितने कैसे होगा, लेकिन एक बात और है कि कुछ दिन पहले जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं मिस्टर सुमित गोदारा जी, उन्होंने भी बात कही थी भी 70 करोड़ रुपए की मैं बात करूंगा। तो सीएम 40 करोड़ देके गए हैं, और किस प्रकार से लगेंगे ये आने पे देखते हैं क्या होगा जी। तो सीएम साहब ने बीजेपी के किन नेताओं को खास महत्व दिया या किस नेता से दूरी रखी? क्योंकि जब भी कोई बड़ा दौरा होता है तो यहाँ ये जरूर देखा जाता है कि किसको भाव मिला और किसको नहीं मिला। ये बहुत ही डिप्लोमेटिक सी बात है कि हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और उसके बाद बीच में पंजाब में नहरी तंत्र को देखना, धान मंडी में आना जी। सीएम भजनलाल जी ने बड़ी चतुराई से मुझे लगता है ये काम किया है, क्योंकि जो राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हैं वो भी ये देखते हैं कि सीएम साहब जो है, बड़े जैसे नेता है, वो किसको ज्यादा तवज्जो देते हैं या किसके कंधे पे हाथ रखते हैं, किससे अलग से बात करते हैं, किससे मुस्कुरा के मिलते हैं, किसी को बुला के मिलते हैं, अरे बात सुनने के इधर आओ। तो मुझे लगता है पब्लिकली सीएम साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं दिखने दिया कि मैं कहूँ, जैसे मैंने एक आर्टिकल लिखा, न तो सीएम साहब ने किसी नेता के लाड लड़ाए और न किसी को दूर भगाया, अगर मैं इस बात पे करूं। और कमरे के अंदर या गैलरी में जहां से पब्लिक ना देख पाई या मीडिया नहीं देख पाया, वहां किसको अपने पास बिठाया या दूर किया, ये अलग बात हो सकती है। लेकिन पब्लिकली जो है, भजनलाल जी ने इस बात का पूरा, या तो वो इस बात को तय करके आए थे कि मुझे ज्यादा पीठ नहीं थपथपानी किसी की, और या उनको इस बात का फीडबैक मिला कि गंगानगर की जो पॉलिटिक्स है वो अलग प्रकार की है, तो वहां पे थोड़ी सावधानी रखी। तो निश्चित रूप से एक मैच्योरिटी वाला उनका था कि सबको इक्वल रखा, नजर सबको इक्वल आया भी हाँ, किसी को ज्यादा वो ठीक है। यानी हुआ कुछ भी हो, लेकिन जनता के सामने ये लगा कि सारे इक्वल। ये मैसेज यही गया है भी, कोई ज्यादा ठीक है भी, ऐसा कुछ नहीं है भी अरे सुनो उसको बुलाओ, उससे कोई खास बात करनी है, इनसे दूर रहे।
तो क्या मीडिया भी ऐसा कुछ कैप्चर नहीं कर पाया कि भजनलाल शर्मा जी ने किसी एक को फोकस किया हो या किसी को ऐसा पुचकारा हो या किसी के कंधे पे हाथ रख दिया हो? नहीं, मीडिया की नजरें रहती हैं सब पे भी, कोई ऐसा दृश्य हमें मिले जी जो हाईलाइट करने वाला हो भाई, फला व्यक्ति के साथ जो है सच सीएम है। ने लॉन में चक्कर लगा के अलग से चर्चा की, बिल्कुल। या बिल्कुल उसको बुला के, कई बार क्या होता है वो प्रशासन को कहता है कि उसको बुलाना, हम लोग बात करेंगे, जी या उसको 1 घंटे के लिए स्पेयर करना, हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। ऐसा सुनने में आया नहीं इस बार कि सीएम साहब ने किसी को खास तवज्जो दी हो। वही शब्द मैं दोहराऊंगा कि ना तो किसी के ज्यादा लाड लड़ाए और ना किसी को ज्यादा बिसराया। जी। पंडित मांगीलाल सारस्वत कह रहे हैं यशस्वी भव। सोनू शर्मा कह रहे हैं नमस्ते जी, गोगो आम जन की आवाज है। गोयल जी आपको भी नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार सोनू जी। प्रमोद शर्मा कह रहे हैं स्वाति बेटा दबंग तरीके से सवाल पूछो, भाई साहब से लिहाज मत करो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ऐसी बात नहीं है प्रमोद जी, मौका मुझे मिलता रहता है। आप पूछिए ना। आप पूछिए, मैं आपके सवाल भी उतनी दबंगता से रखूंगी। चौधरी महेंद्र चार कह रहे हैं गोयल जी सीएम साहब ने वाहवाही किसको दी? वही मेरा प्रश्न कि किसको की पीठ थपथपाई या किसके काम को कहा कि हाँ बहुत बढ़िया? देखिए चाहर जी, मैंने खुद ऑब्जर्व किया इसको और बहुत सारी मैंने पिक्चर्स भी देखी, वीडियो भी देखी इस बात के लिए भी, जी। उनके चेहरे पे क्या नजर आता है। लेकिन मुझे ऐसा मेरी नजर ने ऐसा कुछ नहीं देखा कि सीएम साहब ने किसी व्यक्ति विशेष नेता को बहुत ज्यादा भाव दिए हो या तवज्जो दी हो या निकटता दिखाई हो, वो चर्चा का विषय बन सके। अगर ऐसा कुछ होता तो हो सकता है मेरी नजरों में छिप गया हो, लेकिन मीडिया तो यहाँ बहुत बड़ा लेवल रखता है, यहाँ पे बहुत बड़ा स्तर है, तो किसी की नजर में तो आया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं खुफिया पुलिस की बात करूं तो मैं उनके टच में रहा, उनसे भी स्वाति नहीं सुना कि गोविंद यार फला आदमी की तो लॉटरी खुल गई या सीएम को तो ऐसा कुछ हुआ। ऐसा सुनने में नहीं आया, बिल्कुल भी कतई सुनने में नहीं आया। तो क्या शायद ये ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सीएम ने पब्लिकली ये नहीं दिखाया कि वो किसको ज्यादा पक्ष में है या किसके काम से ज्यादा खुश है और किससे नहीं? राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है असल में, और जो नहीं दिखता कई बार वो हो जाता है। किसने सोचा था अभी प्रहलाद राय टाग अपने क्रेशर पे काम कर रहे हैं और उनको कहा जाता है कि आप श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हो, आप चार्ज लीजिए, 3 बजे आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा चुनाव। बहुत सारी बातें ऐसे एकदम से हो जाती हैं जो दिखती नहीं है। तो वैसा क्या है जो दिखा नहीं लेकिन जल्दी हो जाएगा गंगानगर में किसी भी नेता के साथ? अनएक्सपेक्टेड प्रश्न है बिल्कुल ये। मुझे लगता है कि इस बार अगर चुनाव से पहले या बाद भी जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो श्री गंगानगर जिले के 2 विधायकों में से एक को शायद इस बार स्टेट मिनिस्टर का दर्जा मिल जाएगा, उनकी झंडी वाली कार उनको मिल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और ये मेरी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, मुझे पता लगा ऐसा कुछ होने वाला है। यानी ये वो चीज थी जो दिखाई नहीं दी लेकिन हो सकती है। ये चीजें आपके अनुभव से भी आएंगी, आपके सोर्स भी आपको बताएंगे, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पता करनी पड़ती है बातों बातों में जी। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा हो जाएगा इस बार। इसी बीच मुकेश अग्रवाल हमें देख रहे हैं। कमलेश शर्मा कह रहे हैं मुख्यमंत्री के दौरे में गंगानगर में बुड्ढा नाला से आ रहे पानी के अवलोकन पर क्या किसी कार्यकर्ता, नेता अथवा प्रशासनिक अधिकारी का अनुरोध किया? कृपया जानकारी साझा करें। क्या किया? किसी ने अनुरोध किया उनसे कि वो बुड्ढा नाला की तरफ भी जाकर देखें और देखें वहां से किस तरह से पानी मिक्स हो जाता है। क्या नाम है? कमलेश शर्मा। कमलेश जी, ये अगर किसी ने ऐसा कुछ कहा भी होता ना तो प्रेस नोट जारी हो जाते हैं बड़े बड़े, बिल्कुल, क्योंकि गंगानगर कल्चर है, छोटी बात के लिए भी प्रेस नोट जारी होता है। बंद कमरे में जरूर कुछ कहा होगा। मुझे ऐसा मालूम है कि जिला प्रशासन ने भी एक ये बात रखी है कि एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे उठती रहती है, लेकिन बात वही है कि जब तक एक बहुत बड़े लेवल पे हम लोग शोर नहीं मचाएंगे तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा सूचना नहीं है कि विशेष तौर पे उनको सीएम साहब को ऐसा कुछ कहा गया हो, विशेष तौर पे ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया, ना देखने में आया। जी। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। करणपुर क्षेत्र में तो पूर्व मंत्री टीटी के कार्यक्रम के बाद पृथ्वीपाल सिंह सिद्धू के कार्यक्रम में भी पहुंचे, और जबकि इन दोनों को तो बिल्कुल एंटी माना जाता है। ये एक ना राजनीति की बड़ी घटना आप इसको कह सकते हैं। हालांकि गसिनपुर में पृथ्वीपाल संधू का जो प्रोग्राम था बहुत छोटे कुछ मिनट्स का ही था जी, और ऐसा कोई वो वेल मैनेज भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भजनलाल जी सीएम साहब का वहां जाना
एक बड़ा जो मैसेज वहां पे गया कि सरकार है या बीजेपी जो है पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह जी टीटी का एक विकल्प शायद ढूंढ रही है। मैं नहीं कहता कि वो विकल्प हो गए हैं, अभी ये लंबा प्रोसीजर है और टीटी साहब की जड़ें जो है बीजेपी में सरकार में बहुत गहरी हैं। कोई और अभी तो इलेक्शन में टाइम भी बहुत है। हाँ, तो एक्चुअल में क्या है कि वो श्री किरणपुर में जब स्थगित चुनाव हुआ, टीटी साहब को मंत्री बनाया गया, इसके बावजूद वो हार गए, पूरी सरकार वहां पे रही। तो शायद जो सरकारें हैं या पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां, वो लंबी प्लानिंग से साथ चलती हैं। तो शायद इसी नजरिए से उन्होंने पृथ्वीपाल सिंह जी को वहां पे टाइम दिया, जबकि वो एक सीनियर लीडर टीटी जी के यहाँ पे थे, उसके बाद वो वहां पे गए हैं। लेकिन टीटी जी की हार के मामले में तो ये भी कहा जाता है कि वो टीटी की हार नहीं, गुरमीत सिंह कुन्नर के कामों की जीत थी। निश्चित रूप से वो एक सहानुभूति वर्सेज मंत्री का काम बिल्कुल। चला, और सहानुभूति जीती वो उसकी। गुरमीत सिंह जी थी। गुरमीत सिंह जी कुन्नर की वजह से उनका अपना एक इमेज था। फिर बिल्कुल। उनकी मिसेज जो है सरदारनी मैडम गुरमीत सिंह जी, उनकी मिसेज जो है वो बाहर मैदान में आई, बेटे के लिए किया। बहुत सारे चुनाव के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार को धक्का लगा था कि हमारा मंत्री जो नया नया बनाया था वो चुनाव हार गया। इसीलिए वहाँ पृथ्वीराज सिंधु को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी गई जितनी टीटी जी को नहीं, उतनी इम्पोर्टेंस तो नहीं कह सकता मैं दी गई, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं, वो सवाल ही नहीं पैदा होता। टीटी जी की मैंने बताया कि अपनी जड़ें हैं उनकी बीजेपी में और बड़ा कद है उनका। पृथ्वीपाल संधू को तो आए भी बहुत थोड़ा टाइम हुआ है बीजेपी में जी। तो गंगानगर में किसका बोलबाला रहा? विधायक जयदीप बिहानी का, श्री यादे माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय जी का? देखिए, अगर हम सारे प्रोग्राम्स की बात करें तो यकीनन बीजेपी के जो विधायक है उनके पास बागडोर थी जी। खुफिया तंत्र ने उनसे डिस्कस किया अभी प्रोग्राम क्या होंगे। स्वागत करने वालों में जयदीप जी का था रिक्को में, जब वो आए थे 8 तारीख की रात को, तो सीएम साहब ने स्वागत किया उनका। और वैसे सीएम साहब का स्वागत जयदीप बिहानी और उनके समर्थकों ने किया। और वैसे भी शायद ऊपर से इस प्रकार का प्रोटोकॉल था कि जो लोकल विधायक है बीजेपी के, वो सारी जो मैनेज करेंगे चीजों को। तो कौन आगे रहा कौन पीछे रहा ये तो अलग बात है जी। क्योंकि नॉमिनेटेड है श्री प्रहलाद जी, इलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड जयदीप जी बिहानी है। तो यकीनन इस प्रोग्राम में तो जयदीप जी का ही सारा वो सिस्टम था, लेकिन प्रहलाद जी का अपनी इंपॉर्टेंस थी उनकी। आप देखो कई वीडियोस जो हैं, अगर हम लोग देखें तो होटल की, तो प्रहलाद जी सीएम साहब के साथ ही। तो क्या कोई ऐसा नेता नहीं जिसे खास तवज्जो मिली हो? वही प्रश्न है, आप किसी भी तरह से कर लें कोई बात तो हुई है कि न तो सीएम साहब ने किसी के लाड लड़ाए और ना किसी को बहुत ज्यादा तवज्जो दी। ये पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सिस्टम है। सीएम लेवल की जो चीजें, बेशक लोग ये कहें कि भजनलाल जी पहली बार सीएम बने हैं या पहली बार एमएलए बने हैं, लेकिन वो संगठन में लंबा काम कर रहे हैं, उनको अनुभव है कि मुझे कहाँ पे पब्लिकली किसको जो है कैसे करना है। एक गलत मैसेज ना चला जाए या मैसेज कंफ्यूजन ना हो जाए कि उसको तो बहुत बढ़िया मैसेज दे दिया, क्योंकि अगर वो किसी को ऐसा देते हैं तो प्रशासन में भी तवज्जो जाती है। इस सीएम साहब ने गोविंद जी को बड़ी तवज्जो दी, तो नेचुरली प्रशासन उनकी तरफ झुकाव थोड़ा वो देखेगा, उसका सहानुभूति रखेगा कि गोविंद जी है। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती है, बैलेंस रख के सीएम जैसे लीडर को चलना पड़ता है कि ना तो किसी को गिराना है ना किसी को ऊंचा उठाना है, सब कुछ। तो ये कह सकते हैं भजनलाल शर्मा भले ही पहली बार सीएम बने हो, लेकिन उन्होंने यहाँ सीएम के रूप में अपनी जिम्मेदारी जो है कि सभी लीडर्स को इक्वल दिखाना सबके सामने, उसे बहुत बखूबी निभाया। बिल्कुल मैच्योरिटी, ये मैं तो ये कहता हूँ कि मैच्योरिटी की निशानी है भी। एक बड़े लीडर ने किस प्रकार से मैनेज किया सबको थपकी दी या नहीं दी अलग बात है, लेकिन सबको साथ लेके वही चले हैं इसी प्रकार से। तो ये ऐसा किसी को ना लगे कि मुझे इग्नोर कर दिया। जी, हालांकि समय बहुत कम है हमारे पास, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से के लिहाज से कोई टिप्पणी सीएम के दौरे पर? रिलैक्स था प्रशासन। मैंने देखा है कलेक्टर मैडम डॉक्टर मंजू को सीएम के साथ खड़े हैं बिल्कुल सहज रूप से, क्योंकि जब सीएम का मूड बिल्कुल सहज है, वो सहज रूप से सब कुछ काम कर रहे हैं, तो यकीनन जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं वो उतने ही रिलैक्स महसूस करते हैं, क्योंकि सीएम के मूड पे प्रशासनिक अमले का भी जो है डिपेंड करता है। मान लो कहीं आक्रोशित हो गए या कहीं गुस्सा हो गया तो एक समान जो है पूरा प्रशासन डर के चलेगा, ये पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन यहाँ रिलैक्स थे बिल्कुल हर तरफ से, और प्रशासन ने वैसे ही तैयारियां की थी और उसी हिसाब से सीएम ने कहा। तो सब चाहे वो कलेक्टर मैडम हो चाहे एसपी हो दूसरे अधिकारी हो, वो रिलैक्स रहे, ये एक अच्छा रहा। इनका प्रेशर जो बहुत ज्यादा होता है इन पे, क्योंकि इनका प्रशासन का पूरा जो सिस्टम रहता है कि निर्विघ्न संपन्न हो जाए बस यहाँ से,
वो बिना किसी विघ्न के चले जाए हाँ, वापस। बस वापस। तो ये ठीक रहा, उनका तैयारियां थी उनकी। अमित गर्ग हमें देख रहे हैं, तरसविंदर बराड़ हमें देख रहे हैं। आप सबका स्वागत है गोगो लाइव शो में। वैसे तो समय हो चुका है, छोटे छोटे से प्रश्न है। सीएम साहब के स्वभाव के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैंने अभी जैसे चर्चा की, उनको शालीन था, शालीन था, सरलता से थे, कहीं पे आक्रोश नजर नहीं आया। वो देखो एक जब वो गस्सिंगपुर से उधर बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा में जाके मत्था टेकते हैं, विष्णोई मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, वो रास्ते में चलते हुए वो गुड़ बना रहे थे किसान, वहां वो रुक गए हैं, वो गुड़ उनका वो टेस्ट करते हैं, छाछ पीते हैं, है ना। हनुमानगढ़ में जब आ रहे थे तो थड़ी पे वो चाय पी रहे हैं वहां पे। तो ये थोड़ा सा उनका घुलने मिलने का भी, सहज सरलता से मिलने का भी थोड़ा सा रहता है। लेकिन ये सहज और सरलता अगर जहाँ ठहरे थे वहां भी दिखाई दे जाए, पब्लिक में भी दिखाई दे जाए हमको, तो पब्लिक ज्यादा खुश हो जाती है। सार क्या रहा है इस दौरे का? सार यही है कि जिस मकसद से सीएम साहब शायद यहाँ पे आए थे, मुझे लगता है उनका मकसद जो है वो यकीनन पूरा हुआ होगा, और वो खुश होकर गए होंगे कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए। और खासकर चालू शहर के जो विधायक है गुरवीर सिंह बराड़ जी, वो पंजाब में नारी तंत्र को उन्होंने शायद बहुत बारीकी से समझाया भी होगा, क्योंकि गुरवीर जी जो है नारी तंत्र को खूब ठीक से समझते हैं। फिर उनका एक प्रोग्राम भी था यहाँ पे गंगानगर में साधु शहर की ओर से, तो वहां भी एक बहुत बड़ी संख्या में जो उनको दिखाया कि किस प्रकार से हम लोग आपके प्रति जो है नजरिया, हमारा समर्थन है। एक बढ़िया मेरे को लगता है मैसेज लेके गए हैं। बाकी तो जो परिणाम जब आएंगे ना, भी नहरों में कितना काम होता है या किसानों के प्रति और उनका नजरिया कैसे रहता है, एक लंबा प्रोसीजर है, तब पता लगेगा। तब पता चलेगा। फिलहाल तो सब ऑल इज वेल है। यानी कि सीएम का दौरा आपकी नजर में जो होना चाहिए, जैसा होना चाहिए था, सिस्टमेटिक तरीके से रहा। बाकी तो रिजल्ट नहीं होना चाहिए तो अलग प्रकार का। अभी शहर में आते हैं तो हमारी सड़कें ठीक, वो तो अलग चीज है। वो तो देखिए, हमारी जो उम्मीदें है वो तो कभी खत्म हो नहीं सकती। बस वही बात लेकिन जिस तरीके से मैनेज किया गया वो बहुत अच्छा है। ऐसे वीवीआई का दौरा निर्विघ्न संपन्न हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है। आज शुक्रिया गोविंद जी, आप हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। आज के लिए इतना ही। आज के शो को हम यहाँ विश्राम देंगे। अगले सोमवार फिल्म मिलेंगे नए टॉपिक पर, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, यही हमारी कामना है। धन्यवाद दर्शकों का मेरी ओर से।